जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी समर्पण करने के बाद भी हम बीच बीच में प्रभु का विस्मरण करके फिर से माया की ओर चले जाते हैं। क्या ये प्रारब्ध कर्म बाधक है या भी इससे कोई समर्पण? हानि नहीं होगी, इसमें प्रारब्ध कर्म नहीं है, हमारा स्वभाव। बहुत जन्मों से हम संसार आसक्त हो गए, बहुत जन्मों से। पर जैसे आप किसी कार्य के लिए अमेरिका चले जाएं तो ये थोड़ी भूल जाएंगे कि आपके पिता कौन है। कभी नहीं भूलेंगे, याद भी नहीं करेंगे और भूलेंगे भी नहीं। तो वो क्या हुआ, वो हमारे हृदय में बात स्वीकृत है। कभी भी कभी स्वप्न में हो चाहे जागरण में हो, दूसरा व्यक्ति बड़ा सुंदर और बलिष्ठ और धनी खड़ा कर दिया जाए तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये मेरा पिता है। जो आपका पिता स्वीकृत है, भले दूर देश में है, भले उसकी सेवा में नहीं, भले उसका चिंतन नहीं कर रहे, पर उसके आप हैं, ये बात आपके हृदय से नहीं हटने वाली, नहीं हटने वाली ना। ठीक ऐसे ही जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि प्रभु मेरे हैं, तो हो सकता है हम माया के खेलों में चले जाएं खेलने के लिए, लेकिन हम ये कभी अंतर से नहीं भूलेंगे कि हम प्रभु के हैं। बच्चा माँ पिता के घर से वो दूर दरवाजे में दूसरों के घर के सामने खेलने चला जाता है। उस समय खेल में पूरा तन्मय है, लेकिन उसको उस समय भी उसकी एक सूक्ष्म स्मृति में कि मेरे माँ कौन है, पिता कौन है, मेरा घर कौन है, ये भूला नहीं। अगर भूल जाए तो फिर दूसरों से पूछे ना कि मेरा पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, मुझे याद नहीं। लेकिन खेल के बाद जे भी भागेगा तो अपनी माँ की गोद में जाएगा। ऐसे ही ये सांसारिक खेलों में, कर्तव्यों में, व्यवहार में अगर हम जाते हैं, उस समय के लिए हमारी तन्मयता उस क्रिया में होती है, उस व्यवहार में होती है। बाहरी दृष्टि से हम मान लो नाम जप नहीं कर पा रहे, प्रभु का ध्यान नहीं कर पा रहे, लेकिन अंतर में बैठा हुआ मैं प्रभु का हूं, तो आप निश्चित समझो वो भजन के समान ही उसकी क्रिया होगी और वो भगवत प्राप्ति को निश्चित अनुभव करेगा। क्योंकि भगवत संबंध शाश्वत है, ये क्रियाएं शाश्वत नहीं है। जितनी भी शुभ अशुभ कर्म है शाश्वत नहीं है। संपूर्ण त्रिभुवन मायाकृत है, तो इसमें जो भी क्रियाएं हो रही वो सब मायाकृत ही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। जो शुभ और अशुभ दोनों को मिटा देता है वही भगवत स्वरूप का बोध करता है। तो शुभ अशुभ शरीर से हो रहा है, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्वभाव, तीनों के द्वारा प्रेरित होकर क्रिया, स्वभाववश क्रियाएं होती है, मन बुद्धि के द्वारा प्रेरित वासना से युक्त क्रिया होती है, और शरीर से बाहरी स्थूल से चेष्टा करते दिखाई देते हैं। पर जो हमारा स्वरूप है, थोड़ा एक गूढ़ विषय है। हमारा स्वरूप वो प्रभु का था, प्रभु का है, प्रभु का रहेगा। हमारे प्रभु थे, प्रभु हैं, प्रभु रहेंगे। ये बात केवल समझ लेने से, स्वीकृति करने से मोक्ष हो जाता है। और इस बात की अस्वीकृति और भूल से हम बंधन को प्राप्त हो गए हैं, तो अब भी प्रभु के, लेकिन भूल गए, इसलिए हमारी ये दशा है। तो हमें उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, केवल ये देखने की जरूरत है कि उस स्थिति के बाद मेरी स्मृति में बात आती है कि नहीं, कि यद्यपि मैं संसार की चेष्टाओं में था, संसारिक था, लेकिन मैं प्रभु का हूं। ये बात अंदर है कि नहीं? अगर ये बात है तो बड़े बड़े संतों का अनुभव है कि इसी है से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। जहां हमारे हृदय में बात बैठ गई मैं प्रभु का हूं, निश्चित समझो इससे परम परम लाभ मिलता है। पर हम लोग क्रिया प्रधान जीव हैं, इसलिए लगता है कि इसमें तो कोई मेहनत लगी नहीं, इसमें तो कोई साधना हुई नहीं, इससे कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मेरे प्रभु हैं, ऐसा आत्मरति कृष्ण रति, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। घबराने की जरूरत नहीं है। जिस भी स्थिति में है, उस स्थिति में केवल ये विचार करना मैं प्रभु का हूं, और जो चेष्टाएं कर रहा हूं वो अपने प्रभु की सृष्टि में, प्रभु के सिद्धांत के अनुसार, प्रभु के लिए कर रहा हूं। तो सच्ची मानिए एक जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति एक दिन आपको अनुभव में आ जाएगी। समझ पा रहे हैं?